जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 JCRT इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 8 द पीपल्स प्रेसिडेंट इस चैप्टर को हिंदी माध्यम में समझेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सभी इस चैप्टर को समझ लेते हैं। तो यह चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में है, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, जब आप इनके बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, किस प्रकार उनके पिताजी बोटमैन थे। उन्होंने अपने कम उम्र में ही उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था। आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, यहाँ पे टीचर्स एक पिक्चर लाते हैं और अब चिल्ड्रंस को दिखाते हैं और बोलते हैं कि यह पिक्चर किसकी है। चिल्ड्रन बोलते हैं कि सर यह पिक्चर APJ अब्दुल कलाम जी की है। टीचर बोलते हैं वेरी गुड। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। क्या आप सभी बता सकते हो कि यह कौन थे। फिर बच्चे बताते हैं कि हाँ सर, ये भारत के राष्ट्रपति थे। टीचर बोलते हैं कि हाँ बच्चों, ये हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और इन्हीं के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को देखेंगे। फिर टीचर्स बताते हैं चिल्ड्रंस को कि अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिताजी जो कि जैनुद्दीन थे, वह एक नाविक थे। इनका जो बचपन था बच्चों, वो संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें बचपन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे बचपन में ही अपने पिताजी का साथ देते थे। बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। जब वे बचपन में उनके 3 दोस्त होते हैं, ठीक है, जो उनके काफ़ी घनिष्ठ मित्र होते हैं। उनका नाम होता है रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। आप सभी नाम से ही देखो कि रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन ये तीनों हिंदू थे और अब्दुल कलाम जो थे वो मुस्लिम थे। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम भेदभाव को नहीं मानते थे। ये सभी आपस में घनिष्ठ मित्र की तरह रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। सोचिए उस समय जब थे, एक दूसरे के साथ एकदम मिलजुल के रहते थे। ठीक है, और देखिए अब धीरे धीरे वे सभी स्कूल जाते थे, एक ही साथ बैठते थे, आगे की पंक्ति में वे सभी बैठते थे। एक बार क्या होता है बच्चों कि उनके क्लास में एक नए टीचर आते हैं जो दूसरे स्कूल के होते हैं, वहाँ पे आते हैं। वे देखते हैं कि एक मुस्लिम बच्चा एक हिंदू बच्चे के साथ बैठा हुआ है। तो उन्हें कैसे पता चलता है, क्योंकि अब्दुल कलाम अपने सिर पर हमेशा एक टोपी पहनते थे, जो कि यह बतलाता था कि वे मुस्लिम हैं। तो जो नए टीचर होते हैं कि उन्हें लगता है कि एक के बेटे के साथ हिंदू पुजारी के बेटे के साथ एक मुस्लिम बैठा हुआ है। फिर वे अब्दुल कलाम को बोलते हैं कि जाओ और पीछे वाली सीट पे तुम जाके बैठो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे। अब्दुल कलाम को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद जो उनके फ्रेंड रामानंद होते हैं वे रोना प्रारंभ करते हैं। इससे पता चलता है कि रामानंद शास्त्री और अब्दुल कलाम कितने घनिष्ठ मित्र थे। उसके बाद वे सभी छुट्टी होने के बाद अपने घर जाते हैं, अपने माता पिता को ये बात बतलाते हैं। रामानंद के पिताजी लक्ष्मण शास्त्री जो होते हैं वो टीचर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपको स्कूल में इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको तो सभी को मिलजुल कर रहना सिखाना चाहिए। टीचर्स को अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूँगा। फिर वे रामानंद शास्त्री और APJ अब्दुल कलाम आराम से एक दूसरे के साथ रहते लगते हैं। बहुत ही लगन के साथ ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। जो अब्दुल कलाम थे बच्चों, वो एक ग्रेट टीचर भी थे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया भी करते थे। और
आगे चलकर वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्हें भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है, इनसे नवाजा गया। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है, हु वाज डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम कौन थे? आंसर में आप लोग लिखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वाज द चाइल्डहुड ऑफ कलाम। कलाम जी का बचपन कैसा था? तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर में सेकेंड का, हिज चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिज चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लोज फ्रेंड ही हैड नेम देम। उनके कितने घनिष्ठ मित्र थे, उनका नाम लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर इधर कर लेते हैं। जो कितने घनिष्ठ मित्र थे बताइए, 3 थे। तो लिखेंगे, अब्दुल कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन हिज चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। फिर से सुन लीजिए कि अब्दुल कलाम जी के 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे, भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर कलाम डाई। डॉक्टर कलाम की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे, ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2015। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तो ये आपको लिख लेना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप सभी के लिए एक डाउट है कि मोटिवेशनल डाउट, जो कि अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया था कि सपने वे नहीं होते जो हम लोग नींद में देखा करते हैं। क्या? कि सपने वे नहीं होते जो हम लोग नींद में देखा करते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये नहीं कि आप नींद में सपने देख रहे हो कि हम ये बन गए वो बन गए, वो नहीं। सपने तो वो होते हैं कि जो आपको रात में नींद ही नहीं आने दें, कि आपको अपने सपने में कुछ पाने के लिए हमें रात में जगना है, पढ़ना है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। ये कहना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। तो बच्चों के काफ़ी प्रिय रहे हैं, और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भी काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे इन शब्दों को जोड़कर यहाँ पे भरना है। ए दे रखा है, अब यहाँ पे कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। तो कलाम भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? यहाँ लिखेंगे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। बी क्वेश्चन है, कलाम्स मार्क हिज एज मुस्लिम। कलाम जी को बताता था कि यह एक मुस्लिम है, तो कौन बताता था? उनकी टोपी। तो यहाँ लिखेंगे कैप। कलाम्स कैप मार्क्ड, कि कलाम जी की टोपी यह सूचित करती थी या इंगित करती थी कि वह एक मुस्लिम है। सी यहाँ पे दे रखा है, वन डे ए न्यू कैम इन देयर क्लास, कि एक दिन एक नए कौन आए थे? एक नए टीचर आए थे। यहाँ लिखेंगे टीचर। वन डे ए न्यू टीचर कैम इन देयर क्लास, कि एक दिन उनके कक्षा में एक नए शिक्षक आए थे। डी क्वेश्चन है, रामानंद शास्त्री वाज कलाम्स। रामानंद शास्त्री कलाम जी के क्या थे? फ्रेंड थे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड, यानी रामानंद शास्त्री कलाम जी के दोस्त थे। यहाँ पे दे रखा है, डॉक्टर कलाम वाज अवार्डेड। डॉक्टर कलाम जी को
सम्मानित किया गया था किस पुरस्कार से, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। तो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर सी, राइट देयर अपोजिट, इनका विलोम शब्द लिखिए। जैसे पॉपुलर, पॉपुलर का अर्थ होता है प्रसिद्ध, तो पॉपुलर का अपोजिट क्या होगा, जो प्रसिद्ध ना हो, अनपॉपुलर। सीट, सीट का मतलब होता है बैठना, इसका अपोजिट क्या होगा, स्टैंड, स्टैंड का होगा खड़े होना, क्या होगा, खड़े होना। आप लोग नोट कर रहे हो बच्चा, देखिए आप लोग नोट करते चलिए, ये काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आप लोग नोट करते चलो। किसी भी वर्ड में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करो। नेक्स्ट है यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो बाद का यहाँ पे क्या होगा, बाद का विलोम, बाद का उल्टा होता है पहले, यानी बिफोर। हाईएस्ट ऊंचा और लोवेस्ट नीचा। सैड यानी उदास, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। फ्रेंड दोस्त, एनिमी यानी शत्रु। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा, ये चीज़ों को रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि आगे का जो प्रश्न है वो नोबेल प्राइज़ के बारे में दिया गया है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए और यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने उस अगली वीडियो का आइकन आ रहा होगा, यहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।